हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं यासिर जावेद सर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपके बोर्ड का तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में जय प्रक्रम के वीवीआई एमसीक्यूज़ को पढ़ा था, आज उसी तरह हम लोग नियंत्रण और समन्वय के वीवीआई एमसीक्यूज़ को लेकर के आए हैं। बेसिकली ये जो एमसीक्यूज़ हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए बनाया गया है, और जो क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं उस क्वेश्चंस को भी इसमें दिया गया है। तो यानी कि जो जो 10 साल का जो निचोड़ है इस चैप्टर का, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन हमेशा बोर्ड में आते हैं, उसी से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस आपको इस बार देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारा चैप्टर है नियंत्रण और समन्वय, जिसको हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं, उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आखिर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, यानी कि कौन सा प्लांट हार्मोन है, कौन सा प्लांट का हार्मोन है, प्लांट का हार्मोन कौन कौन सा है। और इसमें ऑप्शंस हैं इंसुलिन, थायरोक्सिन, साइटोकाइनिन एंड एस्ट्रोजन। तो हम लोग जानते हैं कि इंसुलिन जो होता है ये हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, इंसानों में पाए जाते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन भी इंसानों में पाए जाते हैं। साइटोकाइनिन जो होता है वो इंसानों में नहीं पाया जाता है, और एस्ट्रोजन जो होता है वो भी मनुष्य में पाए जाते हैं। तो यानी कि साइटोकाइनिन हार्मोन जो है ये क्या है? पादप हार्मोन, यही प्लांट हार्मोन है। इसका काम क्या होता है? कोशिका का विभाजन करना। क्या करना? कोशिका का विभाजन करने में काम करता है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? मनुष्य उत्तरदायी है। ऑप्शंस क्या क्या है? सोचने के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, या उपरोक्त सभी। तो हम लोग जानते हैं जो हमारा मस्तिष्क होता है, जो हमारा दिमाग होता है, वो क्या होता है? वो हमारे होल बॉडी का कंट्रोल करता है, हर चीज़ को कंट्रोल करता है हमारे शरीर का। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं ये सोचने के साथ साथ शरीर का संतुलन भी बनाता है और हृदय स्पंदन भी करता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? क्या ऑप्शंस हैं इसके? इसके ऑप्शन क्या क्या है? अग्र मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, या इनमें से सभी, या इनमें से सभी। तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा मस्तिष्क होता है वो शरीर का स्थिति और संतुलन बनाने के लिए आपको याद रखना अनुमस्तिष्क। कौन सा मस्तिष्क? अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क जो होता है वो क्या करता है? शरीर का स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है। क्या करता है? स्थिति और संतुलन अनुरक्षण करने के लिए अनुमस्तिष्क उत्तरदायी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। पादप हार्मोन जो है साइटोकाइनिन का सहायक है। इनमें से क्या ऑप्शंस हैं? देखें, परारोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, ए, बी तने की वृद्धि के लिए, सी पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, या इनमें से सभी। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि परारोह के अग्रभाग की लंबाई की वृद्धि के लिए अगर हम लोग बात करें, इसमें ऑक्सीन होता है। क्या होता है? ऑक्सीन हार्मोन सहायक होता है। अग्रभाग यानी कि जो चोटी है होता है, टिप यहाँ पर जो होता है, इसको भरने के लिए कौन? ऑक्सीन होता है। और उसी तरह तने की वृद्धि के लिए, तने की वृद्धि के लिए हम लोग जानते हैं कौन सा हार्मोन हो सकता है? ये दोनों नोड्स के बीच में जो होता है कौन होता है? यही साइटोकाइनिन। कौन होता है? यही साइटोकाइनिन इसी का काम करता है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? तने की वृद्धि के लिए सहायक कौन होता है? हमारा पादप हार्मोन होता है। कौन होता है? पादप हार्मोन होता है। ठीक है, साइटोकाइनिन होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑप्शंस क्या है? दुमड़िका, एक्सॉन, स्नैप्स एंड आवेग। तो दो तंत्रिकाओं के बीच का जो खाली स्थान होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्नैप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्नैप्स बोलते हैं। आपको इसको याद रखना, दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को हम क्या बोलते हैं? स्नैप्स बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से? अंतःस्रावी ग्रंथि से, बाह्य स्रावी ग्रंथि से, नालिका ग्रंथि से, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग क्या जानते हैं जो हार्मोन्स होता है वो कहाँ स्रावित होता है? इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि से। इंटरनल ऑर्गन हमारे बॉडी के अंदर में स्रावित होता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? हार्मोन जो होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है। ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है कहाँ से? चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, मोटापा से, या इनमें से सभी। तो ग्वाइटर होना, घेंघा जो रोग होता है, ग्वाइटर रोग जो होता है हम लोगों ने पढ़ा है क्या होता है? ग्वाइटर रोग होने के पीछे क्या? आयोडीन की कमी। क्या है? आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंघा नामक रोग
होता है। कभी कभी आप लोग कभी देखे होंगे किसी का जो गले होते हैं, गले के बीच में क्या होता है, ग्वाइटर, एक ग्वाइटर तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। वो किस वजह से होता है, आयोडीन की कमी की वजह से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन का स्रावन होता है, मतलब थायरॉक्सिन का जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो कहाँ से स्रावित होता है, मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन की बात कर रहा है। थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो हम लोग पढ़े हैं थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है वो हमारे थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। कहाँ से होता है, थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। कहाँ से, थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी है और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है, मतलब इसमें से कौन सा ग्रंथि, इसमें अंतःस्रावी ग्रंथि दो, अंतःस्रावी ग्रंथि एक और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है। तो क्या ऑप्शंस है, अग्न्याशय, थायराइड, पैराथायराइड या पिट्यूटरी। क्या होगा इसमें, क्या होगा, हम लोगों ने पढ़ा जो अग्न्याशय होता है, अग्न्याशय इसका आंसर हो, क्या होगा, एक अंतःस्रावी और दो बाह्यस्रावी ग्रंथि की होती है। इसमें जो अग्न्याशय से होता है क्या होता है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि है और उसमें दो क्या है, बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है। ठीक, तो क्या होगा इसमें, अग्न्याशय होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के एक संवेदी अंग है। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के एक संवेदी अंग कौन से हैं, तो ऑप्शन से क्या क्या है, चलिए हम लोग ऑप्शन से देखते हैं। प्रकाशग्राही, धृणग्राही, श्रवणग्राही और स्पर्शग्राही। क्या है, जीवों में ध्वनि, जो जीव शरीर होता है उसको ध्वनि ग्रहण करने के लिए क्या, मतलब ध्वनि क्या सुनने से है, सुनने से रिलेटेड हम लोग क्या बोलेंगे, सुनने में क्या होगा, श्रवणग्राही, क्या होगा, श्रवणग्राही होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क भाग है। जो पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क है वो किस चीज़ का भाग है, अग्र मस्तिष्क का, मध्य मस्तिष्क का या पश्चिम मस्तिष्क का या प्रमस्तिष्क का। इनमें से क्या होगा हमारा, हमारा आंसर क्या होगा, पश्चिम मस्तिष्क। क्या होगा हमारा, पश्चिम मस्तिष्क। हमको याद रखना, पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क जो है वो किस चीज़ का भाग है, पश्चिम मस्तिष्क का भाग है। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं इसलिए सिर्फ इसका आंसर समझेंगे और आपको आंसर याद रखना। जब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आप लोगों को डिटेल में इसका हर एक डिटेल समझा दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, बीज रहित फल को बनने को कहते हैं। बीज रहित फल जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसके बनने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन है अनिषेक फलन, अनिषेक अंडपी, अग्र प्रभाविता या इनमें से कोई भी नहीं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसका आंसर क्या होगा, अनिषेक फलन। क्या बोलते हैं इसको, अनिषेक फलन बोलते हैं। बीज रहित फलन को, जो फल होता है उस क्रिया को, बनने की क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, अनिषेक फलन कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 13वां नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुकोशिक जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है। बहुकोशिक जीवों में किस प्रकार का समन्वय होगा। ऑप्शंस हैं रासायनिक समन्वय, तंत्रिका समन्वय या उपयुक्त में से दोनों समन्वय। मतलब बहुकोशिक जो जीव है उनमें से कौन सा समन्वय होता है। ठीक है, तो इसमें से कौन होगा, रासायनिक समन्वय भी हो सकता है, तंत्रिका, क्योंकि बहुकोशिक, जैसे इंसान की बात करें हम लोगों में क्या है, तंत्रिका तंत्र भी है और रासायनिक केमिकल्स भी, हार्मोन्स भी रिलीज होता है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, उपयुक्त दोनों। क्या हम बोलेंगे, दोनों बोलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या, तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है। ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 एंड 4। तो तंत्रिका कोशिकाएं जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है, न्यूरॉन्स होते हैं एंड न्यूरोग्लिया होता है। क्या होता है, न्यूरोग्लिया। दो तरह के, हम लोग बाद में इसको डिटेल में पढ़ लेंगे, लेकिन अभी हमको याद रखना है जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है वो दो प्रकार की होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है। शरीर की प्रधान मतलब मास्टर ग्लैंड, क्वेश्चन पूछ रहा है, घुमा कर क्वेश्चन पूछा है, मास्टर ग्लैंड या प्रधान नियंत्रक ग्रंथि। ये क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन कई बार पूछा गया, लेकिन क्या है, घुमा करके पूछा गया। प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है, हम लोग बोलते हैं पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड, या हम लोग बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। फिर क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड भी हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, हम लोग इस तरह याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है। ऑप्शन है श्रवण के द्वारा, परिशोधन के द्वारा, अनुक्रिया के द्वारा या फिर इनमें से
कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि जो स्रावित होने वाला हार्मोन है उसका मात्रा और क्रियाविधि का नियंत्रण हम लोग किसके द्वारा करते हैं? अनुक्रिया के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? अनुक्रिया के द्वारा करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? जर एक अधोगामी वृद्धि है। जर का अधोगामी वृद्धि क्या है? प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन या फिर जलानुवर्तन या रासायनिक मतलब जो जर होता है वो वृद्धि किसके तरफ थ्रू करती, किसके तरफ करता है? तो हम लोग क्या बोलते हैं? जर होता है जो हम पेड़ पौधे का, वो किधर होता है? जमीन के नीचे की तरफ वो होता है। देखिए, क्या बोलेंगे हम? गुरुत्वाकर्षण या फिर गुरुत्वानुवर्तन बोलेंगे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस समझना था आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया है, यानी कि इनमें से कौन सा क्रिया जिसको हम लोग अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनैच्छिक क्रिया। इनमें से कौन सा अनैच्छिक क्रिया है? तो जो कि आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, क्या ऑप्शन है? वमन, चबाना, लार आना, हृदय का धड़कना। इनमें से हम लोग अलग कर सकते हैं। जो वमन है इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, चबाना को कंट्रोल कर सकते, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? चबाना। एक तरह का क्या? अनैच्छिक क्रिया है। बाकी लार आना, हृदय का, ये सबको हम लोग सॉरी क्या इसे अनैच्छिक क्रिया नहीं, हाँ नहीं था ना ऑप्शन, तो क्वेश्चन तो नहीं था ना। इनमें से बाकी वमन को हम लोग भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लारना कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हृदय का धड़कना हम लोग कंट्रोल, ये सब क्या है? अनैच्छिक क्रिया। मतलब ऐच्छिक क्रिया मतलब अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं। अनैच्छिक क्या बोलेंगे? अनैच्छिक कहने का मतलब है कि जिसको हम लोग नॉट कंट्रोल, हाँ नॉट कंट्रोल। और ऐच्छिक मतलब इसको कंट्रोल करते हैं। ऐच्छिक क्रिया क्या होगा? चबाना एक ऐच्छिक क्रिया जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। वमन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लारना कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हृदय धड़कना नहीं कर सकते, क्या है? अनैच्छिक क्रिया। बाकी चबाना जो क्या ऐच्छिक क्रिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुकूचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? अनुकूचन कहने का मतलब है कि हम लोग किस पौधे पे देख लेते हैं, उसको छूने के बाद पता चल जाता है कि एकदम पत्ती ऐसे होती है, मुरझा जाती है, एकदम छूने के साथ साथ क्या होती है? मुरझा जाती है। तो किस में देखते हैं हम? छुई मुई के पौधे पे, या फिर टच मी नॉट हमको इसको सुनने को मिलता है, टच मी नॉट। ठीक है, इसी के पौधे को हम लोग क्या बोलते हैं? टच मी नॉट का पौधा, इसको क्या हम लोग छू नहीं सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो हम लोगों ने पढ़ा है इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है, या फिर डायबिटीज़ का बोलते हैं, डायबिटीज़ का रोग होता है। किसकी कमी से? इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ का रोग होता है। अगला क्वेश्चन है किसमें? अउटी ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है बताइए? कि अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए कौन सा चीज़ हमें? ये क्वेश्चन एकदम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन, आप इसको लगा लेंगे, ये हमेशा पूछा जाता है। जो अवटी ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए हमको किसी की ज़रूरत पड़ती है? आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है। तो अवटु ग्रंथि में क्या होता है? उसको थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए हमको आयोडीन चाहिए। बिना आयोडीन का हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा। इसलिए क्या होगा? इस ग्रंथि में हमको आयोडीन की कमी से हमको जो गंगा रोग होता है, जब तक आयोडीन होगा तब हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन बनेगा। अब क्या लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती? क्वेश्चंस क्या है? लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? हमको याद रखना है क्या? विरीशन में। कहाँ पे? विरीशन में, या फिर टेस्टिस जिसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्टिस बोलते हैं। यहाँ पे कहाँ मिलता है? इसमें क्या मिलता है? विरीशन में क्या मिलता है? लीडिंग कोशिकाएं मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? ऑक्सीन पादप हार्मोन में किस क्रिया में सहायता करता है? ऑक्सीन जो होता है पौधों के किस क्रिया में सहायता करता है? वृद्धि में, श्वसन में, भोजन में, या फिर जनन में? तो क्या है कि ये जनन में सहायता करता नहीं है, भोजन करने में सहायता करता नहीं है, सांस देने में सहायता करता नहीं, किस चीज़ में सहायता करता है? ये सहायता करता है किसमें? वृद्धि करने में। किसमें वृद्धि करता है? प्रकाशानुवर्तन गति में वृद्धि करने का मदद करता है, या फिर पौधे के टिप को भरने में मदद करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं। कहाँ से स्रावित होते हैं ये सारे हार्मोन? अंडाशय से, विरीसन से, एड्रिनल ग्रंथि से, या अग्न्याशय से? अग्न्याशय से जो होता है हमारा क्या होता है? इंसुलिन हार्मोन निकलता, तो ये भी नहीं होगा। एड्रिनल से हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता, तो ये भी नहीं होगा। विरिसन से हमारा क्या निकलता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब अंडाशय से क्या निकलता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है, जो क्या होते हैं? फीमेल यानी कि मादा का हार्मोन है। किसका है? मादा का ये हार्मोन है।
ठीक है, उसी से निकलता है। अगला क्वेश्चन क्या है, 25वां क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र का भाग है। तंत्रिका तंत्र का भाग कौन सा है? तंत्रिका तंत्र का भाग में ऑप्शंस दिए हुए क्या, मस्तिष्क, रीढ़, रज्जु या इनमें से सभी। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जो तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र किस चीज़ से बना हुआ है? मस्तिष्क तो होता ही है और रीढ़ की हड्डी भी उसमें रहता है और क्या साथ साथ क्या होता है, मेरु रज्जु भी होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि 25 का ऑप्शन क्या होगा, डी, इनमें से सभी। क्या होगा, इनमें से सभी ऑप्शंस हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा होता है? रुधिर दाब किसके, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन तो नहीं होगा, एस्ट्रेडियोल हार्मोन तो होगा नहीं, रिलैक्सिन हार्मोन भी नहीं होता है। बेसिकली क्या होता है, एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है ये क्या करता है, हृदय स्पंदन और क्या होता है, रुधिर का मतलब और ब्लड प्रेशर, बीपी और हार्ट का, इस चीज़ का जो कंट्रोल करने वाला हार्मोन कौन होता है, एड्रेनलिन हार्मोन है। आपको इसको याद रखना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। 27वां क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है हमारा शरीर का जैविक कार्य, या फिर रसायनों के द्वारा, या फिर तंत्रिका या रसायन दोनों के द्वारा, या इनमें से कोई भी नहीं। तो हम जानते हैं कि हमारा शरीर का जो भी कार्य होता है, जो भी चीज़ होता है, दोनों के द्वारा होता है। हमारे शरीर कंट्रोल जो है तंत्रिका तंत्र के साथ साथ रसायन के साथ भी हमारा शरीर का कंट्रोल होता है। तो हमको क्या समझ में आया कि हमारा शरीर में दोनों चीज़ों का होना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 पूछ रहा है, एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? एब्सिसिक एसिड जो है किस तरह का रसायन है? ऑक्सीजन की तरह, जिब्रेलिन की तरह, साइटोकाइनिन की तरह, या फिर वृद्धि रोधक की तरह। एब्सिसिक एसिड ही एक ऐसा हार्मोन है प्लांट का जो आपको पढ़ना है। वो हार्मोन क्या होता है, वृद्धि रोधक होता है, यानी कि वो क्या करता है, आपका ग्रोथ को रोक देता है। बाकी ग्रोथ ऑक्सीजन की तरह तो हो नहीं सकता, इसका मतलब ग्रोथ कराता है। जिब्रेलिन भी ग्रोथ की तरह कराता है, साइटोकाइनिन भी ग्रोथ कराता है, लेकिन जो वृद्धि रोधक होता है वही एब्सिसिक एसिड होता है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, वृद्धि रोधक हार्मोन की तरह काम करता है। कौन? एब्सिसिक एसिड काम करता है, जैसे कि पत्ती को पका देना, फल को पका देना। इससे क्या होता है, मतलब एजिंग ला के दे देता है, जिससे क्या होता है, पत्ती गिर जाते हैं, पत्ती को पका देता है, लाल कर देता है। ठीक है, तो इसलिए बोले एब्सिसिक एसिड क्या, वृद्धि रोधक हार्मोन है, वो क्या करता है, वृद्धि को, पौधे को रोक देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी द्वारा लाए गए आकर्षण बल के प्रत्युत्तर में पौधे किस भाग को गति करता है? पृथ्वी द्वारा लगाए गए आकर्षण बल के प्रत्युत्तर पौधे, मतलब जो पृथ्वी जमीन है, जमीन किधर अपना बल लगाता है, नीचे की तरफ खींचता है कोई चीज़ को, हर चीज़ को अपने अंदर की तरफ खींचता है, कोई बैठा हुआ है कहीं भी। तो इस बल को क्या बोलेंगे हम लोग, इसको क्या बोलेंगे, जियो से क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बोलेंगे। जियो क्या है, जियो बोल सकते हैं ना। हाइड्रो तो मतलब पानी, क्यों मतलब केमिकल, फोटो मतलब लाइट। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जियोट्रॉपिज्म। क्या बोलेंगे, जियोट्रॉपिज्म भी कहेंगे। जियो मतलब भूगो, भू। ठीक है, तो हम लोग इसको इसमें इसका ऑप्शन क्या हो सकता था, इसका ऑप्शन आपका गुरुत्वानुवर्तन भी बोल सकता था। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः जन्म हार्मोन के रूप में जाना जाता है? इनमें से किस हार्मोन को जन्म हार्मोन के रूप में जाना जाता है? प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, एडीएच एंड एफएसएच किसको बोला जाता है? इनमें से कौन ऐसा हार्मोन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जन्म हार्मोन बोलते हैं? जन्म हार्मोन बेसिक हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन नामक जो हार्मोन है, ये हार्मोन क्या होता है, जब भी बच्चा पैदा होता है उसी टाइम में ये हार्मोन बहुत ही लार्ज अमाउंट में रिलीज़ होता है, जिससे क्या होता है कि रिलैक्स होता है मादा को, जननांग को, और बच्चे आसानी से पैदा होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत आवेग एक न्यूरॉन कहाँ से यात्रा करता है? जो न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन सेल्स में विद्युत आवेग बनता है, ये आवेग कहाँ से कैसे यात्रा कैसे जाता है? हम देखें, डेंड्राइट, अक्षतंतु अंत, या कोशिका शरीर, ये होगा, या फिर कोशिका शरीर होगा, फिर डेंड्राइट्स होगा, फिर अक्षतंतु होगा, या अक्षतंतु अंत होगा। ये होगा फिर डेंड्राइट, कोशिका शरीर, या अक्षतंतु अंत। तो ये ऑप्शंस क्या कर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करें। तो आपको क्या याद रखना है, आपको ये चीज़ याद रखना है कि सबसे पहले क्या डेंड्राइट होगा, क्या होगा, हमारे शरीर का क्या होगा, डेंड्राइट होगा। डेंड्राइट से हमारे शरीर में बह जाएगा, फिर अक्षतंतु मतलब वापस शरीर में आएगा, फिर अक्षतंतु के पास आएगा, फिर अक्षतंतु के अंत के पास जाएगा। तो हमको याद रखना है कि कोशिका शरीर के बाद ये वाला याद रखना है, कोशिका शरीर के बाद ये हमारे अक्षतंतु में जाएगा,
फिर उसके बाद अक्षतंतु अंत क्या लास्ट में जाएगा। इसका मतलब उससे पहले डेंड्राइट से घूम करके आया है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक एक सिनेप्स में रासायनिक संकेत प्रेषित होता है। एक सिनेप्स में रासायनिक संकेत जो प्रेषित, एक न्यूरॉन के डेंड्राइटिक सिरे दूसरे न्यूरॉन के एक्सोनल सिरे तक, या फिर एक्सॉन से उसी न्यूरॉन की कोशिका तक, सी में क्या है, कोशिका शरीर के उसी न्यूरॉन के एक्सोनल सिरे तक, या फिर एक न्यूरॉन के एक्सोनल सिरे से दूसरे न्यूरॉन डेंड्राइटिक सिरे तक। मतलब क्या है कि थोड़ा सा ये कन्फ्यूज़न कर रहा है। तो आपको क्वेश्चंस को जो देखना है, या क्वेश्चंस पहले क्या पूछ रहा है, जो स्नैप्स है, स्नैप्स की बात कर रहा है, उसका रासायनिक संकेत मतलब उसका केमिकल कंपोजिशन या फिर क्या क्या चीज़ें की बात करता है। तो ये क्या है, इसकी बात हम समझेंगे। ये क्या होता है, एक न्यूरॉन का जो एक्सोनल होता है उसका एक दूसरे न्यूरॉन के सिरे तक में जुड़ा हुआ होता है। मतलब जो सिनेप का ऊपरी वाला परत है, ऊपरी वाला वो दूसरे से जुड़ा हुआ, इस चीज़ को समझ लेंगे। मतलब एक न्यूरॉन के एक्सोनल सिरे जो होता है दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइटिक किससे जुड़ा होता है, जो डेंड्राइट से जुड़ा होता है। फिर मतलब एक दूसरे का अलग अलग पार्ट से जुड़ा होता है। मतलब ये समझ लेंगे, एक न्यूरॉन के एक्सोनल सिरा होता है और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स होता है। क्या होता है, एक का एक्सोन होगा दूसरा का डेंड्राइट होगा, ये आपस में जुड़ा होता है, तभी मैसेज एक दूसरे में ट्रांसमिट होता है। ठीक है, चलिए आई थिंक इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब अगला क्वेश्चन क्या है, मनुष्य में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि है। मनुष्य में पाई जाने वाली कौन ऐसी ग्रंथि है जो मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि कहने का मतलब इसमें कई सारे हार्मोन्स रिलीज होगा। थायराइड तो होता नहीं, अधिविरेक तो जो होगा नहीं, एडेनोफोटोट्रोपिज्म होगा, इसलिए हम लोग क्या बोले, अग्न्याशय जो होता है, पेनक्रियाज जो होता है, पेनक्रियाटिक जो ग्रंथि होता है उसमें क्या होता है, मिश्रित ग्रंथि कई तरह के हार्मोन्स का रिलीजिंग होता है। जैसे कि आप लोग देख लेते हैं, जब भोजन पचता है, भोजन पचने के टाइम कई तरह के हार्मोन्स का रिलीजिंग होता है, कई तरह के एंजाइम्स भी रिलीज होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 34 में पूछ रहा है, एक न्यूरॉन में विद्युत संकेत का रासायनिक संकेत में रूपांतरण क्या कहा जाता है। तुम समझ लिए, एक का तो एक्सॉन होता है, दूसरा का क्या होता है, जैसे कि यहाँ दिया हुआ, दूसरा का एक का न्यूरॉन, एक का न्यूरॉन का डेंड्राइट, दूसरा का क्या है, एक्सॉन, एक का एक्सॉन दूसरा का डेंड्राइट। तो क्या है कि एक न्यूरॉन में विद्युत संकेत का रासायनिक संकेत को ऊपर रूपांतरण, तो रासायनिक जो संकेत होता है वो केमिकल जो मैसेज जाता है, वो मैसेज कहाँ तक पहुँचता है, जो अक्ष जो भी ऊपर वाले तंत्र उसका सिरे पे, कहाँ पे होगा, सिरे में होगा। ठीक है, कहाँ पे होगा, सिरे में। जो अक्षतंतु क्या है उसका क्या होगा, सिरे में हो, ये चीज़ अक्षतंतु के सिरे में चीज़ देखने को हमको मिलता है। अगला क्वेश्चन क्या है, समुद्री भोजन खाने वाले व्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा रोग होने की संभावना सबसे कम होती है। समुद्र का भोजन जो लोग खाता है उसके शरीर में सबसे कम बीमारी होने के कौन सी संभावना होती, कौन सी बीमारी उसको नहीं के बराबर होती। तो हम लोग जाने, गंडमाला बीमारी एक होती, क्या होती, गंडमाला एक बीमारी। बेसिकली क्या है कि ये जो बीमारी होती है वो बीमारी क्या होती है, आयोडीन की कमी से होती है। किसकी कमी से होती है, आयोडीन की कमी से होती है। इससे क्या होता है, गले में सूजन, समझ लें क्या, गले में सूजन, गले में सूजन। अब जो आदमी क्या कर रहा है, आयोडीन कहाँ से ले रहा है, ये सब तेल कहाँ से ले रहा है, समुद्र से उसके चीज़ों में मिल जाता है, अक्सर उसके खाने में मिल जाता है। तो जो होता है ग्वाइटर होने वाला रोग, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो ग्वाइटर ट्रक होता है उसी को गंडमाला, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्वाइटर भी हम लोग इसको बोलते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो क्या समुद्री भोजन जो लोग खाए उसको क्या होगा, ग्वाइटर रोग ना के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन नंबर क्या, 36 का, शरीर की जैविक घड़ी को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। शरीर का जैविक जो घड़ी होता है उसका टाइम भी, ये समझ लें कि कोई जो मतलब लाइफ साइकिल को कंट्रोल रखने में कौन सा हेल्प करता है। तो लाइफ साइकिल कंट्रोल रखने में पीनियल ग्लैंड, कौन सा ग्लैंड होता है, पीनियल ग्लैंड, आपको याद रखना है, आपको लाइफ साइकिल कंट्रोल करने वाला हार्मोन होता है, ग्लैंड होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, 37, उस हार्मोन का नाम बताइए जो जानवरों में बेसल चयापचय दर को नियंत्रित करता है। उपापचय चयापचय दर को क्या नियंत्रित करता है, वो क्या, थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है वो क्या करता है, वो चयापचय दर को नियंत्रित करके रखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता। अनैच्छिक क्रिया मतलब ऐसा क्रिया जो हम अपनी इच्छा से नहीं कर सकते हैं, मतलब अनैच्छिक क्रिया अपने इच्छा से नहीं कर सकते, तो वो कौन सा होगा, अग्र मस्तिष्क मेडुला या पश्च मस्तिष्क मेडुला या मेडुला मेडुला मस्तिष्क मेडुला, मतलब मेडुला ही होता है जो हमारे अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता
हरितवानिच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करने के लिए कौन होगा? मेडुला। कौन होगा? मेडुला। कौन? पश्च मस्तिष्क जो होता है उसमें मेडुला ऑब्लंगाटा होता है, वही इसको मदद करता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई एमसीक्यूज़ जो प्रीवियस ईयर पूछे गए थे और कुछ खुद से बनाए एमसीक्यूज़ हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे एमसीक्यूज़ आपको अच्छे लगे होंगे और आप इस क्वेश्चन को एक बार इस टोटल वीडियोज़ में जितने भी क्वेश्चन हैं सबको आप एक बार अच्छे से देख लेंगे और आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई एमसीक्यूज़ हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अब कल की क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।